हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाडा बंका गाड़ में, रण बंका राठौड़। यानी कि अगर बल और हट की बात की जाए तो बल और हट में देवड़ों का कोई बराबरी नहीं कर सकता, देवड़ों का कोई सानी नहीं है। अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति के अंदर इस दोहे के हिसाब से गोड़ जो है वो माहिर होते हैं। अगर संगठन की बात करें तो हाड़ा समूह जो है वो भारी है, और अगर रण की बात करें तो राठौड़ जो है उन राठौड़ों की कोई बराबरी नहीं है। इसीलिए इन्हें रणबंका राठौड़ के नाम से भी कहा जाता है। इसीलिए ये दोहा जो है कि बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाडा बंका गाड़ में, रण बंका राठौड़, ये इन पर क्या बैठता है? ये दोहा जो है वो इन मारवाड़ के राठौड़ों पर क्या बैठता है? फिट बैठता है। या ये कहें कि एक सूरज एक राठौड़, दो दो तपे हमेशा, तिणहु मरुधरा उपरा, गर्मी पड़े विशेष। तो ये राठौड़ कहाँ है? ये राठौड़ मरुधर भूमि के अंदर है, मारवाड़ के अंदर है। और मारवाड़ कौन सी जगह है? राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का क्षेत्र, जिसमें आपके जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जालोर है, नागौर है, और ये पाली का क्षेत्र है, ये सारा का सारा किस में आता है? ये सारा का सारा मारवाड़ का क्षेत्र है। तो आज हम जो राठौड़ पढ़ने वाले हैं वो कौन से राठौड़ पढ़ने वाले हैं? हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ के राठौड़ है, बीकानेर की भी राठौड़ है, और किशनगढ़ की भी राठौड़ है। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हम मारवाड़ के राठौड़ों को यहाँ पर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। चेज द गोल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अब तक मेवाड़ के जो हमारे सिसोदिया हैं वो पूरा पढ़ चुके हैं। हम इससे पहले हमने जो चौहान वंश है उस चौहान वंश को भी पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन चीजों को नहीं देखा तो आप जाकर के वहां पर उन्हें डिटेल से पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, आपके लिए एग्जाम के लिए भी क्या होंगे? बहुत ही उपयोगी होंगे। तो जो राठौड़ वंश है, अगर हम उस राठौड़ वंश के बारे में बात करें तो ये जो मारवाड़ के राठौड़ है, इस मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी की अगर हम बात करें कि ये कुलदेवी, अच्छा कुलदेवी की बात करने से पहले कुछ चीजें और आती हैं कि ये राठौड़ शब्द के बारे में कई चीजें हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि ये जो राठौड़ शब्द है, ये राठौड़ शब्द जो है वो अपभ्रंशित होकर के बना हुआ शब्द है। अपभ्रंशित कैसे? अपभ्रंशित ऐसे कि ये बना हुआ शब्द है राष्ट्रकूट से। ये किससे बना हुआ शब्द है? यह राष्ट्रकूट जो है उस राष्ट्रकूट से बना हुआ शब्द है। राष्ट्रकूट शब्द जो है यही अपभ्रंशित होकर के बाद में क्या बना? राठौड़ बना। अगर हम बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखोगे कि पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा आता है वो किस पे? उस पे हमारे जो कछवाहा वंश के राजा हैं उनका अधिकार था। जो दक्षिणी पश्चिमी भी ले सकते हैं, दक्षिणी और पूर्वी लेते हैं। जैसे जो दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा है उस दक्षिणी पूर्वी और साथ साथ में जो पश्चिमी एरिया भी आ जाता है, तो उस दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर किसी का शासन था तो वह गुहिलों का शासन था वहां पर। और जो पश्चिमी वाला हिस्सा आता है राजस्थान का, वो पश्चिमी हिस्सा जो है उस पर किसका शासन था? उस पर जो है राठौड़ जो है उन राठौड़ों का शासन था। तो जो राठौड़ शब्द है, ये राठौड़ शब्द ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रकूट शासक थे उन राष्ट्रकूट का अपभ्रंश होकर के ही बना शब्द कौन सा है? तो राठौड़ है। ठीक है, ये जो राठौड़ हैं, इन राठौड़ों की अगर हम बात करें, कुल देवी की बात करें कि इन राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो इनकी कुल देवी कौन सी है? कुल देवी है नागणची माता। कुल देवी कौन सी है इनकी? नागणची माता। नागणची माता कौन है? नागणची माता जो है वो राठौड़ों की कुल देवी कही जाती है। अगर हम बात करें कि राठौड़ों का संस्थापक कौन है, अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो क्या बताएंगे? राठौड़ों का संस्थापक किसे बोलते हैं? राव सिंह को। अगर हम बात करें राठौड़ों के संस्थापक की, कि राठौड़ों के संस्थापक कौन थे, तो राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है राव सिंह को, सन 1240। राव सिंह कौन थे?
अब ये एक फिर से क्वेश्चन नया उठ के हमारे सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि जब 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो उसकी हार होती है और मोहम्मद गोरी जो है उस मोहम्मद गोरी की विजय होती है। मोहनोद नैनसी जो है वो ये बताता है कि सन 1194 ईस्वी के अंदर जो जयचंद गढ़वाल था, जो कन्नौज का शासक था, उस कन्नौज के ऊपर भी मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और चंदावर के युद्ध के अंदर वह इस जयचंद गढ़वाल को हरा देता है युद्ध के अंदर। और जयचंद गढ़वाल जो था, उस जयचंद गढ़वाल का एक भतीजा था जिसका नाम था राव सिंहा। कन्नौज का राजा कौन था? जयचंद गढ़वाल। उस जयचंद गढ़वाल जो था, उस जयचंद गढ़वाल का एक भतीजा था, उस भतीजे का नाम क्या था? उस भतीजे का नाम था राव सिंहा। तो कन्नौज पराजय के बाद में, कन्नौज पतन के बाद में राव सिंहा जो है वो वहां से निकलते हैं अपने लगभग 200 सेवकों के साथ, और निकल करके वह कहां प्रवेश करते हैं? वह राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की मरुभूमि में पहुंचते हैं और अपना पहला पड़ाव डालते हैं बीकानेर से 20 मील की दूर पर एक गांव है कोलूमठ। बीकानेर से 20 माइल के डिस्टेंस पर एक गांव है कोलूमठ। उस कोलूमठ में क्या डालते हैं? उस कोलूमठ में अपना पहला पड़ाव डालते हैं, जहां इनकी मुलाकात जो है वो एक सोलंकी सरदार से होती है। और सोलंकी सरदार जो है वो उन्हें उस इलाके की समस्या के साथ अवगत कराता है। क्या होता है वहां पे? वहां पे एक सरदार था जिसका नाम था लाखा फुलानी, और लाखा फुलानी जो है वो अपने लूट मार के लिए जाना जाता था, एक तरीके से डकैत कह सकते हैं, वो अपनी लूट मार के लिए जाना जाता था और वह उस एरिया के अंदर लूट मार किया करता था। तो राव सिंहा जो है वो राव सिंहा क्या करते हैं? राव सिंहा उस लाखा फुलानी के आतंक से उस एरिया को मुक्त कराते हैं, और मुक्त कराने के बाद जब वह उस एरिया से निकलते हैं, तो निकलते टाइम होता क्या है कि सोलंकी जो है वो अपनी पुत्री का विवाह जो है, जो वहां के सोलंकी वंश का सरदार था, वो अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम पार्वती था, उस पार्वती, क्योंकि पार्वती किसकी पुत्री है? सोलंकियों की, तो क्या होगी? पार्वती सोलंकी। तो पार्वती सोलंकी का विवाह है वह राव सिंहा के साथ कर देते हैं। तो कोलूमठ के एरिया में पहला पड़ाव डालते हैं और सोलंकी वंश के सरदारों से मुलाकात करके लाखा फुलानी जो है, उस लाखा फुलानी के आतंक से उस एरिया को फ्री कराते हैं, जिसके कारण से इनका विवाह जो है वो किसके साथ होता है? पार्वती सोलंकी के साथ इनका विवाह हो जाता है। यानी कि राव सिंहा जो है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राठौड़ वंश का संस्थापक बोलते हैं, राठौड़ों का आदि पुरुष बोलते हैं। इस राठौड़ों के आदि पुरुष की अगर किसी पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम क्या बताओगे? पार्वती सोलंकी इनकी पत्नी का नाम बताओगे आप, ठीक है। फिर यहां से कहां पहुंचते हैं? यहां से राव सिंहा पहुंचते हैं पाली के अंदर। राव सिंहा यहाँ से कहा पहुंचते? यहाँ पहुंचते हैं पाली के अंदर, और पाली के अंदर पहुंच करके राव सिंहा क्या करते हैं? पाली के अंदर अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं, पाली के अंदर अपने राज्य की स्थापना करते हैं। राव सिंहा और पार्वती सोलंकी दोनों के एक पुत्र होता है जिसका नाम है आसनाथ। दोनों के एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आसनाथ। आसनाथ कौन है? आसनाथ राव सिंहा और पार्वती सोलंकी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद में इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। एक शिलालेख मिलता है हमें, उस शिलालेख से जानकारी क्या मिलती है? बिठू गांव का शिलालेख है, तो वहां पर हमें जानकारी यह मिलती है कि बिठू गांव के पास ही जो गाय थी, उन गायों को छुड़ाने के लिए गोरक्षार्थ जो है वो मुस्लिम्स के विरुद्ध युद्ध करते हुए राव सिंहा जो है युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं, और इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी जो है वो इनके साथ सती हो जाती है। तो हमें राव सिंहा के बारे में बहुत ही कम विवरण मिलता है। जो विवरण मिलता है वो यह मिलता है कि अगर राठौड़ों का आपसे कोई आदि पुरुष पूछ ले, राठौड़ों का कोई संस्थापक पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? राव सिंहा को बताओगे। राव सिंहा कौन था? राव सिंहा कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का भतीजा था, जो कन्नौज के पतन होने के बाद चंदावर के युद्ध में सन 1194 ईस्वी में जब कन्नौज का पतन हो गया, तो वहां से अपने 200 सेवकों के साथ निकलता है, आकर पहुंचता है बीकानेर के कोलूमठ के अंदर, और वहां पर क्या करता है? ये लाखा फुलानी के आतंक से उस एरिया को फ्री कराता है।
फ्री कराने के कारण से सोलंकियों के सरदारों के द्वारा सोलंकी का जो मुख्य सरदार था वह अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह करता है राव सिंहा के साथ। इन दोनों से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है आसनाथ। और राव सिंहा यहाँ से फिर पहुंचते हैं पाली में, और पाली के पास बिठू नामक गांव के अंदर गोरक्षार्थ ये मुस्लिम्स के विरुद्ध युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और पार्वती सोलंकी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ की पहली सती कौन है, तो मारवाड़ की पहली सती कौन है, पार्वती सोलंकी। ये क्या है, ये मारवाड़ की प्रथम सती है। कौन है मारवाड़ की प्रथम सती? मारवाड़ की प्रथम सती अगर कोई सी है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है पार्वती सोलंकी। ठीक है, तो इस प्रकार दो तीन चीजें क्या निकल के सामने आई कि राव सिंहा कौन है, राव सिंहा राठौड़ों के संस्थापक हैं। राव सिंहा कौन है, राव सिंहा जो है वो आदि पुरुष हैं। और राव सिंहा जो हैं ये किसके भतीजे थे, जयचंद गढ़वाल के भतीजे थे। अच्छा, राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, नागणेची माता जो है वो राठौड़ों की कुलदेवी है। यहां तक ठीक है। आगे की बात करते हैं। राव सिंहा के जाने के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा, राव सिंहा के जाने के बाद अब गद्दी पर बैठते हैं आसनाथ। राव सिंहा के शहीद होने के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेंगे, अब गद्दी जो है उस गद्दी पर बैठते हैं कौन, उस गद्दी पर बैठते हैं आसनाथ। आसनाथ के समय पे एक घटना घटी। आसनाथ सन लगभग 1273 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1291 ईस्वी के अंदर आसनाथ भी जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। घटना का वर्णन क्या मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी की सेना जो है वो आक्रमण करती है पाली पर। आसनाथ कहाँ के राजा हैं, पाली के। तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना जो है, जेके लिख सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण होता है पाली पर। और उस युद्ध के अंदर, उस आक्रमण के दौरान अपने साथियों के साथ जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए आसनाथ जो है वो उस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं, उस युद्ध के अंदर ये शहीद हो जाते हैं। आसनाथ के शहीद हो जाने पर आसनाथ का एक पुत्र था जिसका नाम था दुहड़। तो गद्दी पर अब कौन बैठेगा, अब गद्दी पर बैठता है दुहड़। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा, अब गद्दी पर बैठता है राव दुहड़। आसनाथ के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, आसनाथ के बाद में गद्दी पर बैठता है राव दुहड़। राव दुहड़ जो है वो क्या बैठते हैं, राव दुहड़ उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं। राव दुहड़ के समय की दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहली ये है कि दुहड़ जो है इन्होंने राठौड़ों की कुल देवी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नागणेची माता बोलते हैं, ये चक्रेश्वरी माता है, इनकी मूर्ति कर्नाटक से ला करके नगाना गांव में स्थापित की। दुहड़ ने क्या किया, दुहड़ ने जो राठौड़ों की कुल देवी, क्या नाम था, नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता, की मूर्ति कहां से लेके आए थे, कर्नाटक से लेके आए थे। और कहां स्थापित की थी, इन्होंने स्थापित की नगाना गांव के अंदर। नगाना गांव कहां पड़ता है, बाड़मेर में। कर्नाटक से लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है वो कर्नाटक से लेके आए और कर्नाटक से ला करके इनकी मूर्ति कहां स्थापित की, इनकी मूर्ति जो है नगाना गांव बाड़मेर के अंदर इनकी मूर्ति स्थापित की। अगर नागणेची माता का मूल मंदिर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो नागणेची माता का मूल मंदिर जो है वो नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, और नगाना गांव बाड़मेर किस लिए फेमस है, पत्थर मार होली जो है वो यहाँ की फेमस है। ये इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राव दुहड़। राव दुहड़ के बाद में कौन है, राव दुहड़ के बाद में इनके छोटे भाई राव धांधल।
और अच्छा एक खास बात है, जो राव धुवड़ थे, इन राव धुवड़ के एक छोटे भाई थे राव धांधल, और इन राव धांधल का पुत्र थे पाबूजी, जो क्या है एक लोक देवता के रूप में पूजित हैं। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पाबूजी के पिता का नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे? राव धांधल बताएंगे। और राव धांधल कौन थे? ये राव धांधल जो थे ये राव धुवड़ के छोटे भाई थे। तो ये जो राव धुवड़ है, इन राव धुवड़ के एक छोटे भाई थे जिनका नाम है राव धांधल, और इनके पुत्र हुए थे बाबूजी। ठीक है, जो एक लोक देवता के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये आज हमारी मारवाड़ के बारे में कुछ जानकारी थी, जो आपको हमारे माध्यम के द्वारा दी गई, कि जो मारवाड़ है उस मारवाड़ की आदि पुरुष कौन है, जो मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ हैं, यह राठौड़ शब्द कहां से निकल के आया, क्या अपभ्रंश होकर के राठौड़ बना है, और जो आदि पुरुष हैं, इन आदि पुरुष के जो हमारी मारवाड़ की जो कुलदेवी है नागणची माता, इन नागणची माता की मूर्ति कौन लेके आए? राव धुवड़ लेके आए थे। कहाँ स्थापित की? नगाना गांव के अंदर स्थापित की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की। हम अपनी अगली क्लास के अंदर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और मारवाड़ के राठौड़ को हम इस मारवाड़ के राठौड़ों की जो वंशावली है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सारे के सारे राइट डाउन करते हुए आगे चलेंगे। आज के इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।